हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जामिनेशन वार्म अप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर फॉर स्टिपेंडरी ट्रेनिंग आईटीआई कैट 2 के लिए फॉर स्टेज 1 का क्वेश्चन पेपर जो कि रावत भट्टा में कंडक्ट किया था। तो आज हम डील करने जा रहे हैं साइंस के साथ। देखते हैं साइंस में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, एन ऑब्जेक्ट हैज मास m ऑन द अर्थ, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। क्या दिया है मुझे क्वेश्चन में, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, कहाँ पे, अर्थ पे। इजी। अगर ये ऑब्जेक्ट को मैं मून पे लेके जाता हूँ, किधर, मून पे, तो उसका मास कितना रहेगा। तो मास क्या रहता है, सेम रहता है। तो मास मेरा चेंज नहीं होता, मास क्या रहता है, सेम। मेरा चेंज क्या होता है, वेट। क्या चेंज होता है, वेट। तो वेट क्या होता है, m इंटू जी। क्या होता है, m। m तो मेरा क्या है, मास है जो कभी चेंज नहीं होगा। g चेंज होता है, क्या होता है, g चेंज। तो मेरा वेट, अगर सपोज वेट देता था, वेट कितना देता था, अगर m देता था अर्थ पे, कितना दिया रहता था, अगर अर्थ पे m दिया रहता था और फाइंड आउट करने बोलता था मून पे कितना होता है, तो ये कितना होता है, m/6। क्या देती थी, तो वेट। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं अर्थ पे मेरा वेट 60 kg है, कितना है, 60 kg, मून पे जाऊंगा तो मेरा वेट कितना होएगा, 60/6, तो कितना हो जाएगा, 10 kg अप्रॉक्स। कितना हो जाएगा, 10 kg। इजी। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द मोस्ट अबंडेंट गैस फाउंड इन एटमॉस्फेयर इज। अबंडेंट मतलब प्लेंटी ऑफ। तो फर्स्ट मेरा क्या आता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है मेरे पास एटमॉस्फेयर में, 78%। कितना है, 78%। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, 21%। उसके बाद मेरे पास आएगा आर्गन। आर्गन का वैल्यू कितना है, 0.9%। उसके बाद CO2 आता है। CO2 का वैल्यू कितना रहेगा, 0.03%। इजी। तो मुझे सबसे क्या पूछा है, अबंडेंट। तो ये चारों में से देखते हैं फर्स्ट क्या आएगा। फर्स्ट तो नाइट्रोजन रहेगा, अबंडेंट मतलब 78% है। देखते हैं नाइट्रोजन दिया है, क्या दिया है, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच मेटल रिमेन्स लिक्विड एट नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर। क्या पूछा है, नॉर्मल एम्बिएंट मतलब रूम टेम्परेचर में कौन सा मेटल लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो एक ही मेटल रहता है, उसका नाम है मरकुरी। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एसिड। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, ए HCl। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इजी। तो फर्स्ट मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। तो क्या दिया है, अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर पानी को गर्म करता हूं, वो कितना डिग्री पे गर्म होगा। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पानी गर्म होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टर्न्स डैश व्हेन रिएक्ट विद बेस। अगर बेस के साथ मैं रिएक्ट करता हूं तो मेरा रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट होता है, ब्लू में। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, एट डैश डिग्री सेल्सियस वाटर अटेन्ड मैक्सिमम डेंसिटी। तो वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम कब होता है, तो वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द इलेक्ट्रॉन्स कैरी डैश चार्जेस। तो इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्जेस कैरी करता है, नेगेटिव चार्जेस। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इजी। तो ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट क्या दिया है, ए दिया है। ए में क्या है मेरे पास, 18 ग्राम्स ऑफ H2। इजी। तो ये इसका मेरे को एटम्स निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखो पहला निकालता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास कितना दिया, 18 ग्राम्स, तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलार मास, इजी, इनटू Na। और मुझे निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा मेरे पास, गिवन मास इनटू डिवाइड बाय मोलार मास इनटू Na इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। इजी। आगे
तो गिवन मास कितना है फर्स्ट का, कितना है मेरे पास, H2O है, H2O के लिए निकालता हूँ। गिवन मास कितना है 18, मॉलिकुलर मास निकालता हूँ, ये कितना था 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 18 इजी, इनटू n है दिया है, इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, कितना है एटम्स, इसका 1 इसका 2, इतना हो गया 3 इजी। तो 18 और 18 कट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू Na। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है 18 ग्राम्स ऑफ O2, तो O2 के लिए निकालते हैं O2। तो मेरे पास 18 ग्राम दिया है, गिवन मास कितना है 18, मॉलिकुलर मास कितना है 16 प्लस 16 2 है, तो कितना हो जाएगा 32 इंटू Na इंटू नंबर ऑफ आइटम्स कितना है इसके पास 2, इक्वल टू, इसको सॉल्व करता हूँ 2 1 जा, ये हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, तो मेरे पास क्या आएगा 9/8 इंटू Na। इसके बाद देखता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, CO2 दिया है। तो गिवन मास कितना है मेरे पास 18 ग्राम्स ऑफ CO2 दिया है, इसमें ये कितना था 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा मेरे पास 44 इंटू Na इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है इसके पास 2, ये 3 है। तो अगर मैं इसको कट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 22 और ये सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 9, 9 3 जा 27 अपॉन 22 इंटू Na इजी। इसके बाद देखता हूँ लास्ट ऑप्शन में, देखते हैं क्या दिया है, CH4 दिया है, CH4 के लिए निकालता हूँ तो 18 और नीचे कितना आएगा ये 12 प्लस 4 16 इंटू Na इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है इसके पास 4 5, तो 16 कट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8 और ऊपर आ जाएगा 9 और 9 5 जा कितना होता है 45 डिवाइड बाई 8 इंटू Na। तो मुझे क्या पूछा था सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किसके पास रहेंगे, तो सबसे ज़्यादा किसके पास रहेंगे, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो सबसे ज़्यादा किसके पास रहेंगे CH4 के पास रहेंगे। तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ओम इज डिनोटेड बाय द सिंबल, तो ओम का सिंबल ऐसा होता है इजी, तो ये मेरा ओम का सिंबल, तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग गैस इज इन्फ्लेमेबल, इन्फ्लेमेबल मतलब जो आसानी से जलता है, तो ऑप्शन में देखते हैं N2 O2 CO2 H2, तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा डी इज अ राइट आंसर, H2 इज अ इन्फ्लेमेबल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ पॉजिटिव 8 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, एन एग्जांपल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो फर्स्ट हम डील करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर द ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट देमसेल्फ, मतलब जो खुद से लाइट देते हैं उन्हें कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कि सन हो गया, सन, कैंडल, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये क्या है खुद से लाइट देते हैं, तो इन्हें कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जो खुद का लाइट नहीं देता है, इजी, उन्हें क्या कहेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, मून बोला है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है मून दिया है, तो मून के पास तो खुद का लाइट नहीं है, मून क्या करता है सन से लाइट रिफ्लेक्ट करता है, क्या करता है सन का लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इजी, तो मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम, तो सोडियम का केमिकल सिंबल क्या होता है Na, तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज, तो एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23, तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, तो पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन डैश प्रोसेस हीट इज ट्रांसमिटेड विदाउट एनी मीडियम, तो क्या बोला है ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफर होगा पर कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, तो ऐसा प्रोसेस को क्या कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है कोई मीडियम का जरूरत नहीं होता, इजी, तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटल, तो देखते हैं फर्स्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन इज अ नॉन मेटल, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ऑल्सो अ नॉन मेटल,
सिल्वर, सिल्वर इज अ मेटल। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरे पास, सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हियर अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हियर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 से 20 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देता है। इजी, तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, डैश इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑप्शन में देखते हैं, गोल्ड, प्लैटिनम, आयरन, डायमंड। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा या इसके अलावा कोई क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टीज फेस होती रहेगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। अगर ये क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बाय, टेक केयर।